नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान कह सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि युवाओं के खाते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैसे भेजेंगे और उसी को लेकर के देखिए अब जो है एक तरीके से हलचल तेज हो गई है। क्योंकि देखिए, सामने विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सारी योजनाओं और घोषणाओं की फेहरिस्त कर दी है। लगातार बिहार में चर्चा की शुरुआत हो गई है कि देखिए, चुनाव के नजदीक आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धड़ाधड़ एक के बाद एक कितने सारे फैसले ले रहे हैं, कितनी सारी योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। महिलाओं को लेकर के हो, युवाओं को लेकर के हो, चाहे वृद्धजन को लेकर के हो, दिव्यांग को लेकर के हो, तमाम ऐसी योजनाओं और घोषणाओं की फहरिस्त कर दी, जिसके बाद विपक्ष भी अब जो है कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले कह सकते हैं, कुछ महीनों पहले कह सकते हैं, जब वो बिहार का दौरा कर रहे थे तो लगातार घोषणाएं हो रही थी। घोषणा कर रहे थे कि जब आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनेगी, जब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी योजना जो महिलाओं के लिए उन्होंने घोषणा की थी, माई बहन मान योजना, जिसमें कहा जा रहा था कि 2500 रुपये महिलाओं के लिए देंगे। बिजली बिल को लेकर के, दिव्यांगजन को लेकर के, पेंशन को लेकर के भी तमाम बातें तेजस्वी यादव ने उस दौरान कही थी। लेकिन अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक जो है तमाम घोषणाएं हो रही है, लगातार योजनाओं को लेकर के बातें हो रही है। इसी को लेकर के अब विपक्ष जो है हमलावर है। तेजस्वी यादव ने कई मंच से कहा कि देखिए, नीतीश कुमार, नीतीश सरकार या एनडीए सरकार के पीछे के साथ जो है कोई विजन नहीं है, ये सब कॉपी पेस्ट करने वाली सरकार है, विजन ही नहीं है, विजन विहीन है और ये नकलची सरकार है। इस तरह के कई सारे आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने तो 2005 से ही महिलाओं के लिए काम शुरू कर दिया था। बिहार में विकास के लिए हमने 2005 से ही काम करना शुरू कर दिया था और उससे पहले क्या था जी। इस तरह का स्लोगन देखिए, नीतीश कुमार के इस तरह के बयान जो है वो वायरल भी होते हैं। कई बार अलग अलग मंच से आप देखेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखेंगे, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इन्हीं बयानों को लोग ट्रोल भी करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि देखिए, 2005 के बाद जब हमारी सरकार बनी तो हमने अलग अलग जो है आयामों पर काम करना शुरू किया। महिलाओं को लेकर के विशेषकर हमने काम किया, क्योंकि मेरा मानना है कि महिलाएं समृद्ध होगी तो परिवार समृद्ध होगा, जो है समाज समृद्ध होगा, राज्य समृद्ध होगा और फिर तभी जो है एक अच्छे देश की कल्पना कर सकते हैं। इस तरह की परिभाषा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते हैं और लगातार देखिए कई सारी सौगात और कई सारी योजनाओं को लेकर के काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए, युवाओं के खाते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले पैसे भेजेंगे। ये तमाम खबर को लेकर के देखिए जो विस्तार से हम आपको बताते हैं, क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा था कि करीब 8 महीने से अटकी प्रक्रिया पर अब जो है पटरी पर आ गई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि युवाओं को मिलने वाले यानी छात्र छात्राओं को जो पैसे मिल रहे थे उसमें तकनीकी रूप से जो दिक्कतें आई थी, अब कहा जा रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने हाल ही में छात्राओं के आधार कार्ड सत्यापन की अनुमति दे दी है और इसी वजह से अब बैंक खातों में राशि भेजने का रास्ता साफ हो गया। सरकार का मानना है कि इस माह के अंत तक आधार कार्ड सत्यापन की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी और उसके तुरंत बाद जो लाभार्थी छात्राओं के बैंक में खातों में कहा जा रहा है पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि UIDAI ने आधार जांच की अनुमति रोक दी थी इससे पहले और इसके चलते लाखों छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलने में देरी हो रही थी। हालांकि राज्य सरकार ने हार नहीं मानी और केंद्र सरकार से अनुमति दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए। गजट प्रकाशित कराने को लेकर के अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आखिरकार केंद्र ने हरी झंडी दे दी गई है और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब कहा जा रहा है कि जो तमाम छात्र छात्रा हैं उनके प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किया गया है। वहीं इंटरमीडिएट पास हुई जो कुल कहा जा रहा है कि 5,55,000 छात्र छात्राओं में से करीब 4,43,000 छात्र छात्राओं ने आवेदन दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यह संख्या और बढ़ सकती है। सरकार की इस योजना के तहत कहा जा रहा है कि अब जो है स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 रुपये और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह राशि एकमुश्त दी जाएगी ताकि छात्राएं अपने उच्च शिक्षा या अन्य जरूरतों को पूरा कर सके। बिहार सरकार ने यह प्रोत्साहन योजना अप्रैल 2018 में शुरू की थी। शुरुआत में राशि थोड़ी कम रखी गई थी। उस समय स्नातक पास छात्राओं को 25,000 रुपये और इंटरमीडिएट
पास छात्राओं को 10,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए राशि को बढ़ाकर 2 गुना से भी ज़्यादा कर दिया और आज की तारीख में यह योजना बिहार की लाखों बेटियों के लिए शिक्षा और आत्मनिर्भरता का बड़ा सहारा बन चुकी है। आंकड़ों के अनुसार कहा जा रहा है कि अब तक लगभग 3,75,000 स्नातक छात्राओं को इसका लाभ मिल चुका है। वहीं बिहार जैसे राज्य में जहां शिक्षा व्यवस्था और रोजगार की चुनौतियां हमेशा चर्चा में रहती है, वहां छात्राओं के लिए आर्थिक मदद किसी वरदान से कम नहीं और कई बार आर्थिक तंगी की वजह से देखिए वह बेटियां अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने को मजबूर हो जाती है। ऐसे में यह प्रोत्साहन राशि उन्हें न केवल पढ़ाई करने में पूरी मदद करती है बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी जो है वो मजबूत करता है। तो देखिए लगातार जो है कई सारी बातें कही जा रही है, लेकिन जो उम्मीद जताया जा रहा है कि देखिए अब चुनाव से पहले, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं सरकार की तरफ से उसमें कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले जो है खाते में ये पैसे जो है वो ट्रांसफर होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।